ये जगह जगह बांध बंद जाने से गंगा की जो अविरल धारा थी वो बाधित हो गई और इसमें बहुत जगह टेनरियों का पानी मिल जाता है, इससे पानी और दूषित हो जाता है। पहले खुली गंगा जैसे आती थी तो अविरल आती थी, तो यहाँ नहाने में स्वच्छ जल और हर चीज़ की व्यवस्था रहती थी। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि गंगा जी का जल उन्होंने रोक दिया है और इधर जल आ नहीं पाता। श्रद्धालु आते गर्मी में थोड़ा जल कुछ सूख भी जाता है, तो इससे इसमें बड़ी समस्या है। कमर के ऊपर तो हर समय पानी हुआ करता था। आज की स्थिति ये है, जो हिंदूवादी परंपरा की सरकार है, जो खुद अपने आप को घोषित करती है कि मैं अयोध्या के राम मंदिर बनवा रहा हूँ, गंगा जी की सफाई कर रहा हूँ, निश्चित रूप से इन सारे कामों में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अभी मैं गांठी के नीचे पानी है जिसमें मैं अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहा हूँ। पूरे गंगा जी में जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ वहाँ पर कमर तक पानी कहीं नहीं है। लोग देखिए यहाँ पे बैठ करके स्नान कर रहे हैं, बैठ करके स्नान कर रहे हैं। स्नान बैठ करके गंगा जी में किया जाता है। प्रयागराज में एक बार फिर जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी मां गंगा का अस्तित्व खतरे में है, जिसे बचाए रखना अब एक कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। संगम नगरी में मां गंगा का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। वहीं दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु गंगा को लेकर सरकार के उदासीन रवैये से नाराज हैं। फाफामऊ क्षेत्र हो या फिर संगम क्षेत्र, पानी इतना कम हो गया है कि जगह जगह रेत के टीले नजर आ रहे हैं। संगम क्षेत्र की बात करें तो संगम में पानी इतना कम हो गया है कि श्रद्धालु अब बैठकर डुबकी और लेट करके स्नान करने को मजबूर हैं। वहीं जलस्तर जब अधिक था तो प्रशासन ने वाटर बैरिकेटिंग लगाई थी, लेकिन अब जलस्तर इतना कम हो गया है कि बैरिकेटिंग को भी हटा दिया गया है। लोग पानी में पैदल चल करके आधी नदी के करीब तक पहुंच जाते हैं, जहां का जलस्तर घुटने के नीचे रहता है। आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के कई क्षेत्रों से गुजरने वाली गंगा की धारा कई जगहों पर सिमट गई है। कई क्षेत्रों में गूगल मैप पर भी गंगा नदी अब सूखी नजर आ रही है। सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बात करें तो साल 2022 के मई महीने में यहां गंगा का जलस्तर 20 साल के रिकॉर्ड स्तर से काफी कम है। इस साल मई में गंगा का जलस्तर करीब 2500 क्यूसेक रहा। वहीं संगम पर यमुना के मिलने से ये बढ़कर करीब 5500 क्यूसेक रहा। जबकि अगर पिछले साल की बात करें तो फाफामऊ के आसपास गंगा का जलस्तर 9000 क्यूसेक था। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालु अब सरकार को कोस रहे हैं। मैं प्रतापगढ़ यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर पिताजी का अस्थि विसर्जन करने के लिए आया हुआ हूँ। प्रायः मैं यहाँ आता रहता हूँ। इससे पहले जब मैं आता था गंगा जी का पानी बिल्कुल स्वच्छ हुआ करता था और कमर के ऊपर तो हर समय पानी हुआ करता था। आज की स्थिति ये है, जो हिंदूवादी परंपरा की सरकार है, जो खुद अपने आप को घोषित करती है कि मैं अयोध्या के राम मंदिर बनवा रहा हूँ, गंगा जी की सफाई कर रहा हूँ, निश्चित रूप से इन सारे कामों में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। अभी मैं गांठी के नीचे पानी है जिसमें मैं अस्थि विसर्जन करने के लिए जा रहा हूँ। पूरे गंगा जी में जहाँ तक मैं जा पा रहा हूँ वहाँ पर कमर तक पानी कहीं नहीं है। लोग देखिए यहाँ पे बैठ करके स्नान कर रहे हैं, बैठ करके स्नान कर रहे हैं। स्नान बैठ करके गंगा जी में किया जाता है। भाई इतना भी जल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे स्नान कर सकें। हम सरकार से पुनः अपील करना चाहेंगे कि वो वहाँ से जल को छोड़ें और इस दूषित जल को स्वच्छ करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होगी। आप मानते हैं कि गंगा देखिए, आप हर जगह आपको टीले दिखाई पड़ेंगे, बालू के टीले। फाफामऊ में देखिए, रसूलाबाद में देखिए, आप यहाँ देखिए, अभी सलोरी में देखिए, यहाँ पर आप संगम में देखिए, बालू के टीले दिख रहे हैं। गंगा जी में इस समय बालू के टीले दिखाई पड़े, अतिशयोक्त नहीं तो और क्या कहेंगे आप इसको। निश्चित रूप से गंगा जी का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ साधु संत भी गंगा के जलस्तर में लगातार कमी होने से चिंतित हैं। शंकराचार्य स्वामी विश्वेश्वरानंद महाराज ने कहा कि सरकार को गंगा का अस्तित्व बचाने के लिए गंभीर होना चाहिए। उनका कहना है कि गंगा में पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण है जगह जगह डैम का होना। पानी रोके जाने से गंगा की अविरल धारा खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने सीएम योगी और प्रधानमंत्री से गंगा का अस्तित्व बचाने की अपील की है।
ये जगह जगह बांध बंद जाने से गंगा की जो अविरल धारा थी वो बाधित हो गई और इसमें बहुत जगह टेनरियों का पानी मिल जाता है, इससे पानी और दूषित हो जाता है। पहले खुली गंगा जैसे आती थी तो अविरल आती थी तो यहाँ नहाने में स्वच्छ जल और हर चीज़ की व्यवस्था रहती थी, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि गंगा जी का जल इन्होंने रोक दिया है और इधर जल आ नहीं पाता। श्रद्धालु आते गर्मी में थोड़ा जल कुछ सूख भी जाता है, तो इसमें बड़ी समस्या है। हम माननीय योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से, जल संसाधन मंत्री जी से ये मानना चाहते हैं कि गंगा की कुछ धाराएं छोड़ दी जाए जिससे जल स्तर बढ़े, क्योंकि प्रयागराज में गंगा जी का बहुत महत्व है और जगह जगह से लोग आते हैं, यहाँ का जल ले जाते हैं और अस्थियाँ उससे विसर्जित करते हैं कि हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होगा। मानवी उसके कारण दूषित हो गई और हम लोग बड़ा व्यथित हैं कि गंगा जी में जल छोड़ा जाए जिससे हम लोगों को भी शांति मिले और पूर्वजों को भी शांति मिले जो जल पाए। जून महीने में एक बार फिर से गंगा का जो अस्तित्व है वो खतरे में नजर आ रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए कि हमारे ठीक बगल में यहाँ पर ये संगम का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि घुटने से भी नीचे जो पानी है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और जो लोग हैं वो आपको बैठे हुए स्नान करते हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि ऐसी तस्वीर मार्च से देखी जा रही है, लेकिन अब की बार की अगर हम बात करें तो मई के महीने में सबसे कम जो है वो क्यूसेक पानी प्रयागराज में देखा गया है। अगर हम मई महीने की बात करें तो 20 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है कि 2500 क्यूसेक जो पानी है वो गंगा का रहा है, जबकि 5500 जो है क्यूसेक पानी वो गंगा और यमुना को मिला करके रहा है। जिस जगह हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही पानी जो है बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आधी नदी आपको दिखाई दे रही होगी और उस आधी नदी में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे अधिकतर वो घुटने से भी नीचे पानी में वो खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ऐसे में दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी सरकार से अपील कर रहे हैं, साधु संत भी अपील कर रहे हैं कि सरकार गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करे। नरोरा जो डैम है वहाँ से पानी को छोड़ा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में गंगा का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।